पास रियल एस्टेट कंपनीज़ कौन सी होती हैं। रियल एस्टेट कंपनीज़ बेसिकली वो कंपनीज़ होती हैं जो कि लैंड रिलेटेड होती हैं। लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग होती है या फिर उस लैंड के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है। वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो कि बेसिकली लोगों को पब्लिक से जो है वो जैसे पेमेंट एडवांस में मांगती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उसे इस सेक्शन के लॉज को फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कहते हैं कि वो कोई भी कंपनी जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं कर सकती है जिस वक्त तक कि उसे कमीशन से परमिशन ना मिले, किसी भी वहाँ की लोकल जनरल और स्पेशल अथॉरिटी से जो है वो उसे परमिशन ना मिले, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट और जिस वक्त तक कि वो कमीशन को सेटिस्फाइड ना कर दे और वो तमाम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो कि बेसिकली क्या है जो कि बाद में अनाउंस की जाएंगी, ये उससे उन तमाम को फॉलो करना होगा। उसके अलावा वो किसी किस्म के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो है जैसे पब्लिकेशन नहीं कर सकता, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता जिस वक्त की कमीशन उसे जो है जैसे अप्रूव नहीं करेगा किसी भी स्पेशल लोकल जनरल अथॉरिटी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि वो किसी किस्म की जो फॉर्म है नॉट एक्सेप्ट एनी एडवांसेस और डिपॉजिट, ठीक है, वो किसी किस्म की मनी जो है वो जैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता, उसे सेल नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता लोगों को कि वो उसके अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग को जो है वो दरअसल परचेज़ करें जिस वक्त तक कि उसे कमीशन जो है वो अंदर से ऑथराइज़ नहीं करेगा स्पेशल लोकल जनरल लॉज से उसे अथॉरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। कमीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर देगा और तमाम वो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि उसे फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट है कि वो किसी किस्म की अपार्टमेंट को परचेज़ करके वो किसी किस्म की सम जो है वो दरअसल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी बिल्डिंग को कोई एडवांस पेमेंट नहीं कर सकता जिस वक्त तक कि उसका उस रिटन एग्रीमेंट ना हो। हाँ, एक नॉमिनल फ़ी, एक स्मॉल फ़ी जो आपके लीगल चार्जेस को कवर करने के लिए भी जो है वो दरअसल जो आपको पे करने पड़ते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म की मनी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स का जिस तरह से आपको कहा गया है, ठीक है। आप डिपॉज़िट हैं अलॉटीज़ वो लोग होते हैं जिन्हें शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। तो शेयर्स एलोकेट करने के बाद आप उनसे मनी डिपॉज़िट करेंगे टाइम टू टाइम इन अ सेपरेट एस्क्रू अकाउंट। एस्क्रू अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी के पास होते हैं, ठीक है। और कमीशंस की तमाम डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे जिनका आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उन एक्टिविटीज़ से दूर रहेंगे जिनको से आपको मना किया गया है। एस्क्रू अकाउंट, ठीक है, शेल बी एस्क्रू अकाउंट जो है वो दरअसल स्पेसिफिकली आप जो है वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रखेंगे, ठीक। अच्छा, और जो कमीशन है वो बेसिकली क्या करेगा, आपको तो तमाम रिपोर्ट देंगे, ठीक है, जिसमें आप मैनेज करेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को। फिर उसके बाद जो कंडीशंस जो हैं वो जैसे रखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ लोकल अथॉरिटी जो है वो जैसे कंटिन्यू कर सकेगी और उसे मैनेज करेगी, और कोई भी पर्सन जो कि बेसिकली इनको फॉलो नहीं करेगा तो उसे लेवल 3 की पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। ये बेसिक